नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने आया हूँ, जिसे कहते हैं GERD। आमतौर पे आपने देखा होगा कि सब लगभग सभी लोगों को जीवन की कभी ना कभी किसी न किसी अवस्था में गैस का, एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। गैस और एसिडिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाए और बार बार होने लगे तो कुछ कॉमन समस्या हो जाती है लोगों को, जैसे जलन वगैरह पेट में बहुत ज़्यादा कईयों को होता है, जिससे नींद आने में डिस्टर्बेंस होती है, लेटने में डिस्टर्बेंस होती है, काफ़ी तकलीफ रहती है। तो उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? GERD। GERD का क्या मतलब है? GERD का मतलब है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, जो आपकी विंड पाइप, सॉरी, जो आपकी फूड पाइप है, खाने वाली नली है बेसिकली, जिससे ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस में जब खाना वापस आने लगता है, जो खाना पे आप मुंह से खाते हैं और आपके मुंह से होते हुए पेट में चला जाता है, पर कई बार क्या होता है कि वही खाना वापस से आपके मुंह में आने लगता है और उसके कारण आपके मुंह में खट्टा पानी जैसा महसूस होता है, खट्टा खट्टा महसूस होता है, छाती के आसपास या छाती में लगभग जलन होती है, कभी कभी निगलने में दिक्कत होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, उसे कहते हैं GERD, मतलब गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें खाना वापस पेट से आपके गले में आने लगता है। ये समस्या काफ़ी कॉमन होती जा रही है। बाहर के देशों में लगभग 20% लोग इस समस्या से ग्रसित है। 100 में से हर 20 आदमी को ये समस्या होती है। और इंडिया में ये परसेंटेज 10 से 12% के करीब है। खाने पीने की आदतों में बदलाव के कारण, ठीक से खाना ना खाने के कारण और अन्य कारणों से ये GERD होते हैं। अब बात करते हैं GERD के मुख्य कारणों के बारे में। तो मुख्य कारण, सबसे पहला जो कारण है GERD का, वो है स्पिंटर्स का वीक होना। आपके फूड पाइप के अंदर एक स्पिंटर होता है, जहाँ से पेट और फूड पाइप एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जब पचा हुआ खाना अंदर चला जाता है तो उस वक्त स्पिंटर खुलते हैं, ढक्कन होता है उसमें, वो खुल जाते हैं, खाना अंदर चला जाता है जब आप चबा के खाते हैं, और जब वो खाना अंदर चला जाता है तो ढक्कन वापस से बंद हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अंदर जो भी खाना डाइजेशन होता है, पचता है, तो वो खाना जो है आराम से अंदर पचता है और बाहर नहीं आता। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब स्पिंटर्स वीक हो जाते हैं, जो वो ढक्कन कुदरत ने बनाया है, वाल्व बनाया है अंदर, वो किसी कारण से अगर कमजोर हो जाते हैं, या कई बार हाइटस हर्निया होता है, उसकी वजह से वो स्पिंटर्स प्रॉपरली बंद नहीं होती वो ढक्कन, तो क्या होता है, जब खाना पचने लगता है तो बीच में एसिड बनता है, जो एसिड वापस से उस ढक्कन के ठीक से बंद ना होने के कारण गले तक आता है। आपको छाती में काफ़ी जलन महसूस होती है, गले में खट्टा पानी आता है, गंदे डकार आते हैं। ऐसी समस्या लगातार बनती है। कई लोग, अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, या अलग अलग मरीज इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहला कारण जो हमने बताया, इसमें जो स्पिंटर्स हैं, वॉल्व है, वो कमज़ोर होता है, जो पेट और खाने वाली नली के बीच में होता है। दूसरा, ओबेसिटी, जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। तीसरा कारण है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको ये समस्या ज़्यादा होती है, उनके वाल्व कमज़ोर होने का खतरा रहता है। चौथा, जब लोग प्रेगनेंसी में होते हैं, जब फीमेल्स को प्रेगनेंसी होती है, उस अवस्था में भी GERD ज़्यादा देखा गया है। उन्हें गैस ज़्यादा बनती है, उनके स्पिंटर्स खुल जाते हैं, रिफ्लक्स होता है और उन्हें दर्द होता है और तकलीफ होती है। तो सामान्य तौर से दोस्तों बताना चाहूँगा कि GERD क्या है। देखिए, गैस बनना सामान्य सी बात है, जलन होना भी बहुत ही सामान्य सी बात है। आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं तो भी आपको जलन होने लगती है, डकार होती है, बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, लगातार मिर्च मसाला, तब भी होता है। ये सब भी कारण है। अगर हफ्ते में 1-2 बार से ज़्यादा आपको बार बार तेज जलन छाती में होती है, तेज जलन होती है, गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, तो ये GERD के लक्षण है। अगर GERD ये नहीं है तो ये हार्ट अटैक के भी लक्षण है। दोनों के लक्षण बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं दोस्तों। तो इसमें भी दोनों में ही छाती में दर्द होता है, पर GERD में क्या होता है, जलन और गैस और ढकार होती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, एसिड का जो स्वाद है वो खट्टा होता है, तो मुंह में आपको खट्टा पानी आता है, ढकार आता है, इनडाइजेशन रहती है, खाना ठीक से पचा नहीं ऐसा महसूस होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, पेट हैवी हैवी रहता है। तो ये सारी चीज़ें
जीआरडी में होती है। अगर आपको ये चीज़ें हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा होती हैं और 2-1 महीने तक लगातार बनी रहती हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों आपको जीईआरडी है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है। जब इन लक्षणों को लेकर मरीज डॉक्टर के पास अस्पताल में जाते हैं या बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़ी क्लिनिक में जाते हैं जहाँ पे पेट के अच्छे स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, तो दोस्तों आमतौर पे वो जो टेस्ट आपको रिकमेंड करते हैं उसके बारे में बताऊं तो पहला टेस्ट जो वो आपको बताते हैं कराने के लिए उसे बोलते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है? एंडोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक छोटा सा कैमरा आपके खाने मुंह के द्वारा आपके मुंह की नली में डाला जाता है, खाने की पाइप में डाला जाता है, जिसे आप फूड पाइप सामान्य तौर पे कह सकते हैं या फिर ईसोफेगस कह सकते हैं। तो उसके द्वारा जब पाइप को अंदर तक डाला जाता है तो वो पिक्चर खींच के या फोटो खींच के तस्वीर खींच के बाहर भेजता है, जिसके लेवल पे जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो उसके डायग्नोज बनाते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। तो आमतौर पे इसमें या तो ईसोफेगाइटिस आता है या फिर आपको अल्सर आते हैं, आपको स्टमक अल्सर, गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर आ सकता है, या फिर आपको ईसोफेगाइटिस भी आ सकता है। ये भी एक प्रकार की इन्फेक्शन है जो फूड पाइप में हो जाती है। तो जीईआरडी में क्या होता है कि जीईआरडी में जो कुदरती लेयर होती है फूड पाइप की, एसिड बार बार आने से, वो उसमें रगड़ लगने से, एसिड की जलन होने से उस परत को नुकसान पहुंचता है। इसके कारण से आपको खाना खाते ही तुरंत भयंकर जलन महसूस होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, दर्द होने लगता है, उल्टियाँ, घबराहट, ये सब होने लगता है। तो पहला टेस्ट जो आपको कराया जाता है वो है एंडोस्कोपी। दूसरा टेस्ट जो कराया जाता है उसमें आपको लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराया जा सकता है, आपको सीबीसी भी कराया जा सकता है, और कुछ सामान्य टेस्ट जो हॉस्पिटल में कराए जाते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन है तो इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर कभी जरूरत पड़े तो मरीज का अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराया जाता है, पेट का सामान्य स्कैन, जिसके बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। तो ये सारे टेस्ट पेट के लिए और जीईआरडी के सिम्टम्स के साथ जो मरीज आते हैं लक्षण के साथ, उनको ये टेस्ट कराया जाता है। अब बताऊंगा कुछ टिप्स कैसे आप जीईआरडी को घर पे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कि अगर आपको जीईआरडी के लक्षण हैं, आपको जलन रहती है, आपको तकलीफ रहती है, आपको लेटने में दिक्कत आ रही है, आपको जैसे ही खाना खाते हैं तुरंत जलन शुरू हो जाती है, तो अगर आपको लगता है कि आपको जीईआरडी के सिम्टम्स हैं तो आपको पहला, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल बंद करिए। दूसरा, अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब पीते हैं, तो तुरंत बंद करिए। आप चाय कॉफ़ी को सिर्फ घटाना नहीं है, आपको बंद करना होगा अगर आपको आराम चाहिए या आप इससे परमानेंटली छुटकारा पाना चाहते हैं। मिर्च मसाला स्पाइसी फूड बंद करिए। नॉन वेजिटेरियन डाइट को जितना हो सके अवॉइड करिए। सिंपल खाना और सादा खाना, बिना मिर्च मसाले का खाना शुरू करिए और टेंशन रहित लाइफ जिए, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब है कि दवाइयों के द्वारा जीईआरडी को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो पहले हम कुछ एंटासिड्स यूज़ करते हैं। तो बेसिक ट्रीटमेंट जो है जीईआरडी, अगर सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट हैं तो एंटासिड दिया जाता है, जिसमें जेलोसिल काफ़ी नाम फेमस है, डाइजीन काफ़ी नाम फेमस है। उसके साथ में हम म्यूकेन जेल सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ एंटासिड एनेस्थेटिक जेल भी मिला होता है, जो काफ़ी रिलीफ, जैसे ही आप लेते हैं उससे ही आपको आराम आता है। या फिर आप उसमें ऑरिफिट ओ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको काफ़ी आराम आता है। तो अगर जलन ज़्यादा है तो 4-4 चम्मच 3 टाइम, अगर जलन बहुत कम है तो 2-2 चम्मच 2 टाइम या 3 टाइम आप ले सकते हैं। साथ में आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्रिस्क्राइब किया जाता है, पीपीआई बोलते हैं आम लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम पेंटापेराजोल का इस्तेमाल करते हैं आईवी के रूप में। ये इंजेक्टेबल फॉर्म में ही होता है। अगर दूसरी मेडिसिन देनी है तो हम इसमपेराजोल, ओमपेराजोल, ओसिड के नाम से काफ़ी दवाई फेमस है, जिसे हम दे सकते हैं सुबह शाम एक एक कैप्सूल। लेंजोपेराजोल का इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी हम सुबह शाम की मात्रा में देते हैं। साथ साथ में हम एनेस्थेटिक जेल का यूज़ करते हैं, जिसमें एल्युमिनियम सल्फेट के अलावा और सारी कई चीज़ें मिक्स होती हैं, और जिसमें एनेस्थेटिक जेल भी होता है। म्यूकेन जेल के नाम से काफ़ी फेमस है ब्रांड, तो वो प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जिससे आपको तुरंत ही आराम मिलता है।
इसके सिम्टम्स को कम होने में आपको 15 दिन से 1 महीना लग सकता है। और धीरे धीरे अगर आप अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं, लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, खाना पीना ठीक करते हैं, तो धीरे धीरे आपको परमानेंटली आराम मिल सकता है। तो ये है GERD का मॉडर्न मेडिकल मैनेजमेंट कि कैसे मैनेज किया जाता है। परंतु अगर किसी को हाइटस हर्निया है, उसके कारण से अगर उसको GERD है, तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ सर्जरी से ही आराम आता है। सर्जरी के बिना ऐसे मरीज को आराम नहीं आता। पर सामान्यतः मरीजों को हाइटस हर्निया कम देखा जाता है, ये एक रेयर हर्निया है। तो आमतौर पे मरीजों को दवाई से बहुत फ़ायदा मिलता है और लगभग मरीज ठीक हो जाते हैं। अब हम उपाय बताएंगे कुछ घरेलू या फिर हम कहें आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनके द्वारा आप GERD के सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। तो पहला है सिरप चंदनासव। चंदनासव चंदन से बना एक सिरप है जो आयुर्वेदिक हर्बल सिरप है। उसका इस्तेमाल आप उसमें आइस क्यूब डाल के और उसका इस्तेमाल 10-20 ml की मात्रा में सुबह शाम दोपहर कर सकते हैं। उसके साथ में आप पुदीन हरा टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमालय की हिमकोसिड जेल आता है, उसका इस्तेमाल आप 3-3 ढक्कन या 4-4 ढक्कन दिन में 3 बार कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको आरोग्यवर्धनी वटी का इस्तेमाल, टैबलेट आरोग्यवर्धनी वटी आती है, उसका इस्तेमाल 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम करना है। साथ में आपको हिमालय की गैसेक्स टैबलेट आती है, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम इसका इस्तेमाल करना है। साथ में आपको दही का इस्तेमाल करना है, ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। तो अगर इस तरीके से आप चीज़ों को 1 महीने से 2 महीने लेते हैं, सौंफ के अर्क का इस्तेमाल करना है, सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना, चाय कॉफ़ी गर्म चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको राहत आता है। परंतु इन घरेलू उपायों के अलावा भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपको डॉक्टर से लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर के पास सलाह लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको किसी तरीके से भी हेल्पफुल लगती है, लगता है कि एक भी मरीज़ का फ़ायदा इससे हो सकता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे फॉलो करें, हमें इंस्टा पे फॉलो करें, हमें यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जानकारी आम लोगों तक जाए। ये बिल्कुल मुफ्त है, ये गांव में बैठे हर एक आदमी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा हूं। दोस्तों, आप अपनी जिम्मेवारी करिए। आप जहां भी देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करें मेरे पेज को। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।